आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी, चूंटियों के बिल के अंदर शक्कर डाली जाती थी, शक्कर डाली जाती थी। हम बच्चे ये सब करने के आदेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। मैं अब सीधे सीधे बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं उर्दू दुनिया के एक बहुत बड़े शायर, हमारे मुशायरे का वक़ार, हमारे मुशायरे की आबरू, गज़ल, नज़्म और गीतों के हवाले से पूरी उर्दू दुनिया में हिंदुस्तान से अमेरिका तक जिनके कलाम को न सिर्फ लोग सुनते हैं बल्कि दिलों की गहराइयों में महसूस करते हैं, वो शायर हैं हमारे मुशायरे के सदर आली वक़ार जनाब ताहिर फराज रामपुरी। दबिस्तान रामपुर के नुमाइंदा शायर हमारे मुशायरे का वक़ार हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए ताकि ताहिर भाई अपने कलाम से। मैं बहुत आपका सबका शुक्रगुजार हूँ और ये जो बोझ आपने मेरे कंधे पे डाला, आज की सदारत बख्शी, उसकी सज़ा भी पा रहा हूँ कि आखिर में मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है। इन्होंने बहुत खूबसूरत शायरी सुनाई और काफ़ी तवील सुनाई और बहुत मज़ा आया मुझे भी। मैं सुन रहा था, मैं सोच रहा था कि अब मुशायरा यहीं ख़त्म होना चाहिए, इतना उम्दा कलाम शकील साहब ने सुनाया। मैं एक छोटे से गीत का मुखड़ा सुनाऊंगा आपको, पूरा गीत नहीं सुनाऊंगा क्योंकि वक्त नहीं है और मुझे याद भी नहीं है, सच्ची बात है। क्या कहना है, वाह। तो मैं छोटा सा एक मुखड़ा सुनाता हूँ। नहीं, आप अपनी मर्जी की पढ़िए। बूढ़े हो गए मगर ये हरकतें जा नहीं रही अभी तक। चलिए, एक मुखड़ा है साहब, मैंने बम्बई जाके लिखा और कंपोज भी कर दिया उसको, ठीक है, वो मैं सुनाता हूँ। एक लाइन है और एक शब्द है बस, और कुछ नहीं। पूरी जो आस्था है और पूरे जो मेरी नज़र में, मेरे शब्दों में जो आ सके, उनके एतबार से मैंने एक शख्स को अपने इस मुखड़े में कहने की कोशिश की है। इरशाद, इरशाद। मैं आपसे सबसे इजाज़त चाहता हूँ। राम के रूप अनेक, राम के रूप अनेक रे साधु, राम के रूप अनेक, जैसा जो चाहे वैसा समझे, जैसा जो चाहे वैसा समझे, जिसका जितना विवेक साधु, राम के रूप क्या कहना ताहिर भाई, रे साधु। बहुत शुक्रिया। वो पढ़ दी सब माई पूरा। हाँ, गीत अब ये आखिरी में वक्त कम बचा है तो मैं पढ़ देता हूँ। अच्छा चलिए वो सुना देता हूँ, वो सुना देता हूँ। अच्छा चलिए वो पढ़ दीजिए, ठीक है। वो ये हमारे देश की आज मेरे ख्याल से ज़रूरत भी है कि हम अपनी आस्था को और अपनी परंपरा को और अपनी साहित्यिक धरोहर को जो आज आपने अदा की है, मैं सोचता हूँ कि हमारे बुज़ुर्गों ने जो हमें जिम्मेदारी और जो एक बहुत बड़ा सम्मान दिया है, ये कांधों पर रखे, उसको अगली पीढ़ी तक पहुँचाना है भाई। दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। इशारा है और कुछ नहीं है और याद दहानी है।
दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के, अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। नंदू भी ठीक समय पर दरवाजे पर आता था, अपने हिस्से का खाना वो भी तो पा जाता था। आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी, आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी। चूंटियों के बिल के अंदर शक्कर डाली जाती थी, शक्कर डाली जाती थी। हम बच्चे ये सब करने के आदेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। वो घर का कच्चा आंगन, वो घर का कच्चा आंगन, और उस पे बरसता सावन। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। एक मामूली सा बिछोना, एक मामूली सा बिछोना, और छत पर जाकर सोना। एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। और जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना। सुनते सुनते सो जाना। अब जाने आगे क्या होगा, अब जाने आगे क्या होगा। पशु पेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। एक कागा काऊ काऊ करके तो चला जाता था। एक कागा काऊ काऊ करके तो चला जाता था।
मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। एक कागा काऊ काऊ करके तो चला जाता था। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। गाँव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। गाँव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे। वाह 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 वाह। हम सब से वाह, जुड़े वाह, वाह। रहते थे। गाँव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे। हम सब से जुड़े रहते थे। ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे। ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे। घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे। वाह, वाह। रिश्ते सारे वाह, वाह, वाह। पक्के थे। जवाब नहीं आखिर। संत और साधु संत और साधु कहीं और नहीं ऋषिकेश में रहते थे। वाह 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 वाह। दिन वो भी क्या कहना थे ताहिर साहब? जब हम वाह। ऐसे देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का।